एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक्टर, एंकर, लेखक, निर्देशक के नाम से जिन्हें पहचाना जाता है, साथ ही रंगकर्मी भी है। आपने देखा होगा रामलीला में दशानन का जो काम करते हैं वह है अश्वत्थामा दादीच जी। अश्वत्थामा दादीच जी से इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी कला के बारे में हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं अश्वत्थामा दादीच जी से। जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अश्वत्थामा जी, सबसे पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। मैं अश्वत्थामा दादीच कलाकार हूँ, एक्टर हूँ, एंकर हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। कुल मिला के आर्ट से जुड़ा हूँ और ये आर्ट मुझे बचपन से मिली है। बचपन में जब मैं रामचरितमानस का पाठ किया करता था तो उसमें से कुछ कैरेक्टर अच्छे लगते थे। लक्ष्मण का, हनुमान का, मेघनाथ, रावण, ये कैरेक्टर थे जो मुझे बड़े रोमांचित करते थे और जब मैं उनको पढ़ता था तो एज ए एक्टर ही उनको मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छे लगने लगे और इस प्रकार से अभिनय की जो बीज है मुझे रामचरितमानस से मिले। और देखो सौभाग्य, जब हम लोग बड़े हुए हैं 18 साल 19 साल की उम्र में ही मुझे रामलला में काम करने का अवसर मिला और कोटा की एक बड़ी संस्था है श्री राघवेंद्र कला संस्थान, उससे मैं जुड़ा और फर्स्ट टाइम ही मुझे अंगद का रोल मिला। मैंने अंगद का रोल किया और लोगों ने अच्छा सराहा। इसका श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर साहब ब्रजराज जी गौतम को। कारण क्या है, आपकी वॉइस कैसी है, आपकी हाइट कैसी है, आपका जेस्टर पोस्टर कैसा एक्टिंग करने का, ये सब एक्टिंग के हिस्से होते हैं और मैं इसमें बखूबी अच्छा कर पाया। ये डायरेक्टर का भी इसमें काम था और मेरा भी काम था। इस प्रकार से पहली जो शुरुआत रही अंगद के रोल से मैंने अभिनय की शुरुआत की। उसके बाद मैं टीवी सीरियल से जुड़ा, नाटक से, फिल्मों से जुड़ा और अब मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। इस तरह से आगे चल रहा है बराबर। अश्वत्थामा जी, आज हमारे सामने आप एक सामान्य आदमी की तरह हो। जब रामलीला में दशानन का रोल होता है तो आपका हुलिया अलग नजर आता है और दर्शकों को कैसे बांध के रखते हो उस समय? देखो, एक्टर जी और कैरेक्टर, जी, एक्टर को कैरेक्टर में मर्ज होना पड़ता है। बिल्कुल। अब कैरेक्टर क्या है? रावण है। रावण क्या है? एक आतताई, एक राक्षस, राक्षसों का राजा, किसी की नहीं सुनने वाला। इसके अलावा जस्ट एंड पोस्टर बढ़ना चाहिए। सुनो, मैं दशानन लंकेश हूं। अब ये देना पड़ेगा। अब मान लो मैं ये दो ही नहीं और चुपचाप मैं ये अगर डाउन चला जाएगा कैरेक्टर, आपकी बॉडी, आपके लैंग्वेज, आपके डायलॉग डिलीवरी, ये सब मायने रखता है, तब जाके कैरेक्टर डेवलप करता है। तो रावण की बात थी तो रावण बनना आसान नहीं है, लेकिन मैं निजी जिंदगी में कहीं भी रावण नहीं हूँ। अश्वत्थामा जी, ये कला वास्तव में आपके अंदर छिपी हुई है और इस कला को आप हाड़ौती की जनता को के सामने लाए भी हो। जी बिल्कुल। अश्वत्थामा जी, एक कलाकार को बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। एक सामान्य आदमी और एक्टर में बहुत फर्क है। उसको भाषा पे काम करना पड़ेगा, उसको डिक्शन पे काम करना पड़ेगा, उसको साहित्य पे काम करना पड़ेगा। न केवल इन चीजों पे बल्कि अपने शरीर सोष्टों पे भी काम करना पड़ेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, उसके वजन पे इस पे काम करना पड़ेगा, चेहरे मोहरे पे काम करना पड़ेगा। ये सब चीजें इस पे काम करने पड़ेगा, जब जाके एक एक्टर डेवलप होता है। जी, आपने बताया कि राघवेंद्र कला संस्थान, ये राजस्थान की बहुत बड़ी संस्था मान जी सकता जी हूँ जी बिल्कुल। और इसने मतलब राजस्थान में कई जगह अपना अभिनय भी दिखाया है रामलीला के माध्यम से।
क्या सीखने को मिला वास्तव में आपको उससे? रामलीला अपने आप में एक पूरा पारिवारिक जो जीवन होता है, जी संस्कार होते हैं, वो आप सीख सकते हैं। राम से सीखिए। उसके भाई हैं, अपने भाइयों के लिए उसने वनगमन गए, उनको भरत जी को राज्य दिया, ये आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ भाई को देखिए, रावण का परिवार है। जी रावण के तीनों भाई हैं, पुत्र है। तीनों भाइयों में कितना फर्क है। एक भाई ने धर्म को अपनाया, एक भाई जो कुंभकर्ण अपने भाई की लड़ा, पुत्र अपने पिता के लिए लड़ा। ये सब संस्कार हैं जो सिखाते हैं जी रामचरितमानस। और रामलीला जो हमारे यहाँ होती है पूरा संस्कार के साथ होती है। कोई भी इस दौरान लहसुन प्याज वगैरह इसका सेवन नहीं करता, बिल्कुल बहुत श्रद्धा के साथ, बिल्कुल जैसे 9 दिन मंदिरों में अनुष्ठान होता है, उसी प्रकार हम रंगमंच पर अनुष्ठान करते हैं। बहुत सुंदर। अश्वत्थामा जी, आप नाट्य कलाकार भी हैं जी, और आपने कई नाटक मंचन भी किए, तो कौन कौन से आपने नाटक प्ले किए और हमने कितना आनंद आया वास्तव में? देखो, ये नाटक विधा अलग है। जी नाटक को जीने के लिए आपको खुद को मरना होगा। बहुत जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूं, जिस रोल को मैं प्ले कर रहा हूं, उससे पहले अश्वत्थामा की हत्या होगी, उसके बाद उस कैरेक्टर को इसमें जाएगा, एक कैरेक्टर उसको डेवलप करेगा। बढ़िया। तो जब तक आप अपने आप को खत्म नहीं करोगे, उस कैरेक्टर में जा नहीं सकते। और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी एक्टर के लिए, उस कैरेक्टर को समझना, उसकी अभिव्यक्ति को समझना, उसको भाव को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं किसी कैरेक्टर में पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, तो पुलिस वाला कैसे है, तो वो पुलिस वाला, अब किसी में पुलिस वाले को ऑब्जर्व करूंगा, या मैंने कोई पुलिस वाला देखा या डायरेक्टर जैसे बताता है वैसा मैं ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में मैं जाऊंगा, तो वो पुलिस वाला का रोल करूंगा। यदि अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, रिश्वतखोर है या जैसा भी, जी एनीवे जी जी जैसा भी वैसा मैं करूंगा। ये हमें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। जी। कौन कौन से नाटक आपने प्ले किए एक, जिसमें हाँ, मतलब एक पहचान बनी आपकी? बकरी। बकरी में मैंने सिपाही का कैरेक्टर किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और ये पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान इसने प्राप्त किया। जी एक था गधा उर्फ अलादाद खां, पूरे राजस्थान में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसको बहुत सराहा गया। इसके कई शोज हुए हैं, जी उसमें मैंने चिंतक, ये फिलोसफर होता है इस तरह से, जी उसका रोल किया। इसके बाद है काट का उल्लू, कैसे कई नाटक अभी कुछ जी ध्यान जी नहीं आ रहे। जी जी तो मैंने इसका लगभग 15-20 नाटक हमने किए हैं। जी। हाँ, राजा मांगे पसीना। बहुत बढ़िया। जब इस तरह के नाटक प्ले करते हैं आप, जी, तो कितनी मेहनत और कितने दिन का समय आपको लगता हुआ है? कम से कम 1 माह। अच्छा। वैसे किसी शिशु का जन्म 9 महीने में होता है, जी लेकिन नाटक का जन्म कम से कम 1 माह तो होना ही चाहिए। जी जब नाटक करते हैं हम, 1 माह उसमें लगता है। प्रैक्टिस में बराबर प्रैक्टिस होती है, संवाद याद किए जाते हैं, एक एक चीज की ब्लॉकिंग होती है, कहाँ हमें कितना चलना है, कितना बोलना है, कितनी देर रुकना है, ये सब चीजें उसमें सिखाई जाती है। जी और ये नाटक का जो डायरेक्टर होता है बहुत ध्यान रखता है हमारे। मैं याद करना चाहूंगा हमारे श्रद्धेय श्री अरविंद जी भाई साहब को, जी जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। जी। अश्वत्थामा जी, अपने हाड़ोती में भी कई कलाकार हैं, लेकिन कला तो है उनमें, लेकिन जो स्थिति आज कलाकारों की है, वो कैसी देखने को मिल रही है आपको? देखो, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसटीएन को और आप लोगों को। जी आप ढूंढ ढूंढ के उन कलाकारों को मंच पे ला रहे हैं। मैंने पिछले एपिसोड में कई कविता पाठ करते हुए देखे, कई कवि यहाँ आपने आमंत्रित किए, जी जो बेचारे गली कूचों में अपने काव्य पाठ करते थे, आपने उनको मंच दिया। तो सबसे पहले तो आप तो साधुवाद के पात्र हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे लोगों को मंच मिलने की आवश्यकता है, तो कलाकार निखर के आएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि हाड़ौती क्षेत्र कलाकारों से, साहित्यकारों से भरपूर है। जिस जी प्रकार चंबल में पानी है, उसी प्रकार से कोटा शहर में कलाकार और साहित्यकार भरपूर है। आपको निखारने की आवश्यकता है, और आप जैसे लोग उनको बराबर सहारा दे रहे हैं। जी। आज ये देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी कलाकारों को इतना जो सहयोग नहीं मिल पा रहा, तो इसके पीछे क्या कारण आप मान सकते हैं? हाँ, कलाकार बहुत, मतलब गरीब स्थिति में जीता है, कहने का मतलब जी उसके पास पैसा नहीं होता कला, क्योंकि कला करेगा तो कमाएगा क्या, और बिल्कुल। उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए भी एक पिछड़न रही है, अभावग्रस्त रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, वो कर ही लेता है।
जी और हम जैसे लोग, जैसे हमारी संस्था है राघवेंद्र कला संस्थान, हम लोग उन कलाकारों को लेके आते हैं और प्रमोट करते हैं और आगे चल के काम भी कर रहे हैं। जी तो कोई ना कलाकार अपना रास्ता ढूंढ लेता है अपनी बिल्कुल। प्रतिभा को निखारने। अब आजकल तो बहुत सारे माध्यम है, मोबाइल आ चुका है, रील्स इतनी सारी हैं, रील्स बना रहे हैं लोग, अपनी प्रतिभा का कहीं ना कहीं से लोहा मनवा ही रहे हैं। जी, एक नाटक कलाकार जो होता है, यानी उनकी एक मंडली होती है, उस हाँ। मंडली में वह एक तरह से सर्कस का काम होता है उनका। कितनी मेहनत और कितने मतलब आत्मीयता इतनी होती है उस काम के प्रति कि सुबह से लेकर शाम तक का भी आपको पता नहीं लगता। क्या वास्तव में ऐसी चीजें आती है सामने? जी बिल्कुल। ये जब हम लोग थिएटर करते हैं, और आपने कहा सर्कस, बिल्कुल जी सर्कस जैसा ही है। वहाँ जिस प्रकार से सर्कस में विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, वो भी अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं, उसी प्रकार से नाटक में हम कलाकार होते हैं जो कि जानवर नहीं है, जी अपना अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो नाटक में 9 रस होते हैं। जी हर कलाकार को कोई ना कोई रस मिलता है। उन 9 रसों में से हम अपना अपना एक रस निकाल के अपनी प्रेजेंटेशन, अपना प्रस्तुतिकरण हमें देना पड़ता है। इस प्रकार से तब जाके कहीं नाटक उभर के आता है। जी। ऐसा कहते हैं कि जो कलाकार होता है उस वह अंदर से बाहर आता है और जब प्रेजेंटेशन देता है वो तो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा होता है क्या एक होता है। कलाकार के साथ? ये होना भी चाहिए, भूलना ही चाहिए। जी यदि कोई आर्टिस्ट अपने आप को लेके वहां जा रहा है तो उस कलाकारों को खत्म कर देता है। अपना कैरेक्टर लेके मंच पे जाए, जब तक उसका रोल है मंच पे पूरा रोल करे, उसके बाद जो ही पीछे आता है पटाक्षेप हो जाना चाहिए उसके कलाकार का, और वापस अपने फॉर्म में आ जाए। ये आवश्यक होना चाहिए रंगमंच के लिए। और ये सिनेमा भी होता है। जी सिनेमा और रंगमंच में फर्क है। जी रंगमंच एक धारा प्रवाह चलता है, रंगमंच एक अनुष्ठान है, रंगमंच एक यज्ञ है। जबकि फिल्म आपको टुकड़ों में करना पड़ता है, एक बिल्कुल। ब्रेकफास्ट की तरह, आपको थोड़ा सा लिया, फिर थोड़ा सा लिया, फिर थोड़ा सा लिया। लेकिन रंगमंच तो एक व्रत की तरह है, आपको बराबर करना पड़ेगा उसको। अश्वत्थामा जी, आप स्क्रिप्ट राइटर भी जी जी। हैं। ये हमारे कोटा के लिए बड़ी गर्व की बात है। क्या क्या आपने लिखा? मैंने 2 इंग्लिश स्क्रिप्ट लिखी है, एक हिंदी लिखी है, एक दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक FIR में स्क्रिप्ट का काम किया, उसमें डायरेक्टर का काम भी किया है। संवादों को छोटा लिखना बहुत आवश्यक है। यदि संवाद लंबे होंगे तो एक्टर भी उलझता है और दर्शक भी। जी देखो, हम बात करते हैं एक लोकप्रिय फिल्म 1975 में आई, शोले। जी उसके संवाद छोटे छोटे थे, सामान्य संवाद थे, लेकिन एक्टर ने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया, वो संवाद अपने आप में उठ के चले जाते। जैसे, जी कितने आदमी थे? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जी भाई पूछेंगे ना, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, तो उसका जो अंदाज था, कितने। अब यहाँ प्रश्न आया, कितने, हाउ मेनी, हाउ मच। जी ये अगर आप कितने पे जोर नहीं दोगे तो वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। कितने पूछेंगे ना प्रश्न, कितने आदमी थे, तो संख्या बताना उसको, 2 3 4 जी 5। तो ये संवाद होना बहुत आवश्यक है, और संवाद को संक्षिप्त लिखना बहुत जरूरी है। तो सीधा मैसेज जाता है, सरकार 2 आदमी, जी। खत्म। अश्वत्थामा जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। एंकरिंग भी आपके जन में बसी हुई है। ये सीखी कैसे आपने? एंकरिंग तो मुझे बचपन से ही है। मेरे फादर ने बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर, जी शब्दों को सुधारने में। ट, ठ, ड, ढ, इसका उच्चारण बड़े तरीके से बताया। स, श, श, क्ष, श्र, इन तीनों में डिफरेंस है, इसको जी आप बोलिए। जब तक आपके डिक्शन क्लियर नहीं है, आप एंकरिंग नहीं कर सकते। दूसरा, तुरंत माहौल में चल क्या रहा है, आपको तुरंत क्लियर करना होगा। जी माहौल एकदम, कई बार हमें स्लिप मिलती है एंकरिंग में, जी जी उस स्लिप के हिसाब से तो काम होता ही नहीं है। सारा प्रोग्राम बदल जाता है, कभी ये कभी आ रहा है, कभी ये नहीं, तो आपको ही बोलना है। तो आपको उसको तुरंत माहौल को बदलते हुए उस पर हमें बोलना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये एंकरिंग है। एंकरिंग में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए, आपका बहुत धैर्य चाहिए। आपके आगे कान में कुछ बोलेगा, भाई साहब इसका नाम लो, इसका नाम लो। और जी फिर दूसरा बोलेगा, ये पहले बोले, पहले पहले बोले। तो ये डिस्टर्बेंस, आपको अपने को आपको बहुत कूल रखना पड़ता है एंकरिंग में तो। जी और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत चाहिए आपको। आपके पास साहित्य कैसा है, आपके पास लिटरेचर कैसा है, शब्द ज्ञान कैसा है, शब्दकोश कैसा है, ये सब चीजें बहुत काम आती है। एक एक चीज के पर्यायवाची काम आते हैं।
आपकी दोनों भाषाओं पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। यदि हिंदी है, इंग्लिश है, अगर आप लोकल भाषा में कर रहे हैं तो कभी-कभी आपको हाड़ौती भाषाओं में भी काम लेना पड़ता है। जी दूसरा निर्भर करता है सामने की जनता कैसी है और प्रोग्राम कैसा है। जिस प्रकार से प्रोग्राम होगा उसी प्रकार से हमारा मूड मेंटेन हमें करना पड़ता है। यदि बिल्कुल। पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल मूड रखेंगे, यदि सांस्कृतिक प्रोग्राम है तो हमें एनर्जी के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सब एंकरिंग के हिस्से हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एंकरिंग। जी जी। अश्वत्थामा जी, जब एक नाटक का निर्माण होता है जी, जी। तो उसमें समय बहुत लगता है, साथ में समाज को एक नई सीख दे वो, तो इसमें कितनी मेहनत से काम करना होता है। अभी तो पिछले कुछ सालों से नाटक मर-सा रहा है। जी जी। कोई दिख नहीं रहा कि कोई नाटक कर रहा है, क्योंकि इसमें ना तो पैसा है और ना ही कोई 30-30 दिन तक कोई मेहनत करना चाहता है। मोबाइल का ज़माना आ गया, तुरंत चाहिए आपको रिज़ल्ट, जी जो नाटक दे नहीं सकता। नाटक अलग चीज़ है, ये साधना है, ये अब साधना करना नहीं चाहता। जी इस समय हर हर आदमी को तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, और जो रील बना के दे रहा है, अपनी प्रस्तुति दे रहा है, जी तो नाटक में अभी शायद समय लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर नाटक का वक़्त। जी और वो टीम भी नहीं रही ना, टीम जोड़ना ही मुश्किल काम साहब, किस-किसको जोड़ोगे आप? जी रोटी-पानी की व्यवस्था करता है आदमी, शाम को रिहर्सल करेगा, कैसे करेगा? जी भौतिकवाद का युग है, कैसे व्यवस्था कर पाएगा? तो अभी कम से कम कोई नाटक उठाते हैं तो 6-7 कैरेक्टर चाहिए, 6-7 कैरेक्टर के लिए फिर महिला पात्र बड़ी मुश्किल से मिलती है। जी लड़कियाँ आती नहीं हैं, फिर भले ही अगर फ़िल्म का नाम लें तो लड़कियाँ मिल जाएगी आपको, जी समय मिल जाती है सीरियल के नाम पे, जी लेकिन नाटक के नाम पे फीमेल आर्टिस्ट नहीं मिल पाती, बड़ी तकलीफ़ होती है थोड़ी-सी। जी। कलाकारों के लिए एक जयपुर में रविंद्र रंगमंच है, जो कम फीस और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऐसी व्यवस्था कोटा शहर में नहीं है। यूआईटी द्वारा जो निर्माण किया गया रंगमंच, वो शायद बड़ा है या काफी महंगा है, ऐसा कलाकारों के लिए भारी है वो। देखो, वहाँ पे जयपुर में तो बहुत सारे मंच है, रवींद्र मंच है, जवाहर कला केंद्र है। कोटा में हम बहुत लड़े इस मंच के लिए, जी यूआईटी ने बनाया, अंतोगत्वा बनाया, हम लोग लड़े भी, अखबारों में काफ़ी उछाला इसको। जी लेकिन जब कलाकार का रंगमंच को देने का समय आया तो 75,000 रुपए, 75,000 रुपए की डिमांड रखी गई। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? जी 75,000 रुपए कहाँ होते हैं? जेब की चाय भी हमें खुद पीनी बिल्कुल पड़ती है वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाय भी हम लोग अपनी जेब से पीते हैं। तो ये उस इसलिए ये फ्लॉप हो गया ये, भले ही जी आपके मंच बना दिया यूआईटी ने, अब तो बड़े-बड़े फंक्शन में काम आते हैं, जी राजनीतिक मंच के लिए काम आता है। अभी फिलहाल कलाकारों के लिए कोई मंच नहीं है, बड़ी तकलीफ होती है इसको। जी। अश्वत्थामा जी, म्यूजिशियन में भी आपकी गहरी अभिरुचि है, कैसे कब से आपको इसका शौक लगा। म्यूजिशियन मेरे यहाँ 7 पीढ़ी से म्यूजिक का है। जी दादा, परदादा ऐसे तो घर में हारमोनियम रखा रहता। गाने का तो ऐसा कोई कभी शौक रहा नहीं, लेकिन मुझे फ़िल्मों का जो बीच में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था, जी जी वो बहुत अच्छा लगता। टा 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 इस तरह का साउंड आता था, तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता था। तो मैंने ये जब हमारे नाटक शुरू हुए, जी जी। तो उसमें म्यूज़िक की आवश्यकता होती थी। तो म्यूज़िशियन बड़े महँगे मिलते थे, तो फिर मैंने म्यूज़िक देना शुरू किया। अच्छा। तो उस नाटक में म्यूज़िक का अधिकतर हिस्सा मैं रहा हूँ। एज़ अ एक्टर के बाद कई बार म्यूज़िक मैंने दिया है। इसी प्रकार से 4-5 टेली फ़िल्मों में मैंने म्यूज़िक दिया, बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है। तो ये म्यूज़िक का भी शौक रहा, और म्यूज़िक का और एक्टर का आपस में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। जी हर एक्टर का एक सुर होता है। जैसे सुर तो सात है, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, जी सा। जी अभिनय में भी सुर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। सामने वाला जिस कैरेक्टर है, कोई जिस सुर में बात कर रहा है, वही सुर हमें देना पड़ेगा। जैसे उसने कहा, कहाँ से आ रहे हो? तारारा, कहाँ से आ रहे हो? अरारा, हमें ररारा, ये सुर देना पड़ेगा। कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं, यहीं था। हम्म, अब मैंने अगर सुर डाउन कर दिया तो नाटक झूल जाता है बीच में। तो ये सुर, एक टेम्पो, एक रिदम बराबर बना के रखनी पड़ती, तभी आप एक अच्छा नाटक दे पाते हो। तो बिल्कुल। म्यूजिक भी इसमें साथ चलता रहा। आपका प्रश्न का जो उत्तर तो ये है। जी, आपने कहा कि म्यूजिक म्यूजिक का पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ चल जी, रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आगे भी आप अपनी पीढ़ी को तैयार कर रहे हो। वो स्वतः ही आया है सब। जी वो मेरा बेटा है, स्वतः ही सीख रहा है। जी उसको अपने आप ही लगा, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा किसी भी तरह की। वो अपने जी आप लगा रहता है जी। म्यूजिक में। अश्वत्थामा जी, जाते जाते आज के जो युवा कलाकार हैं, उनको क्या संदेश देकर जाएंगे आप। देखिए, आप अपनी कला को छिपाइए नहीं, अपनी कला को बाहर निकालिए। अपने पेरेंट्स से कहिए, जो भी कुछ आप सीखना चाहते हो, आर्ट है, खेल है, जो भी है,
पढ़ाई भी एक तरफ है तो कला भी एक तरफ है। ये आपके पर्सनल व्यक्तिगत को उसको डेवलप करती है। कम से कम यदि आप इसको छिपाते हैं तो कहीं न कहीं ये कुंठित या दबे से रह जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी कला को बाहर निकालें और मोबाइल में या कहीं पर भी उसको एकत्रित कीजिए धीरे-धीरे और उस कला को निखारते रहें किसी अच्छे हालाँकि इस समय गुरु कोई मानता नहीं है। जी। हाँ, इस दौर में गुरु परंपरा खत्म हो गई। मैंने एक शेर लिखा है इसमें कि मुझे उस्तादों की मजलिस में शामिल ना करो दोस्तों। मुझे उस्तादों की मजलिस में शामिल ना करो दोस्तों। गूगल के दौर में शागिर्द बचे ही कहाँ हैं। तो ये अब तो आप अपने आप को कहीं न कहीं डेवलप करते रहें। टीवी गूगल्स पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, जो भी मिलता है, जहाँ से मिलता है सब सीखिए और अपने अंदर डेवलप कीजिए उस चीज़ को और इसमें आपकी इसपे व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी और रामलीला में दशानन का रोल प्ले करने वाले अश्वत्थामा दादी साहब। दादी साहब बहुत स्नेही मृदु व्यवहार के हैं, लेकिन जब मंच पे होते हैं तो इनका रोल अलग ही होता है और दर्शकों को बांधने में सफल होते हैं। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार।